हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो में। जो कि आज का चौथा ट्रेड होने वाला है और उसकी डेट है 27 जून। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर और एक्सेल शीट के ऊपर। 27 जून हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर आज के जो इस ट्रेड की एंट्री भी हमने कर दी है और 27 जून भी लिख दिया है। तो चलिए सीधे ही हम अपने 27 जून के चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा एक दिन पहले का चार्ट था, उसको हम रिमूव कर देते हैं ड्रॉइंग्स को और 27 जून का चार्ट है वो खोल लेते हैं। ये आ चुका है हमारा 27 जून का चार्ट। देखिए वो डब्ल्यू कितना ऊंचा गया था। हालांकि ये एक लालच है जिसके अंदर ट्रैप हो जाता है आदमी। एक दिन कमा लिया और अगले दिन फिर वो सोचता है कि ये आज भी ऊपर जाएगा और वो अपनी कीमती मनी जो है वो उसको दे के आनी पड़ती है मार्केट को। तो ठीक है, गलतियों से सीखता है आदमी। कोई लॉस लगा के सीखता है। हम देखिए प्रैक्टिस करके सीखना चाहते हैं, लॉस लगा के सीखना नहीं चाहते। ठीक है, मार्केट ऊपर खुला लेकिन नीचे की डाउन कैंडल बनी और डाउन से नीचे की तरफ ऊपर की ओर आती हुई कैंडल दिखती हुई। तो ठीक है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है किस ओर जाता है। अगली कैंडल की ओर बढ़ते हैं। ये एक नॉन डिसीजन वाली कैंडल आ गई। देखिए हमें कैंडलों के नाम वाम पता नहीं है। देखो कितना ही रट लो, नाम कुछ भी कर लो, ओवरऑल देखना है चार्ट ही है। तो इसका नाम जान के हमें क्या करना है? हमें तो ये देखना है कि किसके बाद में किसी ये प्रैक्टिस तो एक बार होगी ना। तो ये नाम और ये सब कुछ महत्व नहीं रखता। आपका आप पैसे कमाना चाहते हो ना तो पैसे कमाओ, डायरेक्ट कूद जाओ मार्केट में, मतलब प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। 3-4 कैंडल बन चुकी है। अभी हमारे हमें कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ की मार्केट जाने की और इशारा करेगा। ऊपर तो जा रहा है, जाने दीजिए। कहाँ तक जाएगा? ऊपर वापस नीचे जाएगा फिर ये। और वाकई में ऊपर जा रहा होगा तो हम देख लेंगे कि देखो नीचे आ गया, क्या फायदा। अभी देख दो, अगर हम ले लेते। अब आम आदमी कह लीजिए या मेरे जैसा आदमी कह लीजिए, वो उसको देख के फटाफट से घबराहट हो जाती है, अरे यार कहीं हाथ से प्रॉफिट ना निकल जाए। उस डर की वजह से वो अंदर घुस जाते हैं। और फिर जैसे घुसते हैं, देखो इस तरह के 4-5 जो रेड कैंडलें आई हैं वो आने लग जाती है। तो ये खेल जो है डर लालच का है, जो इंसान की भावनाएं होती हैं वो कभी खत्म होती नहीं है। तो हमें इन चीजों से परे होना है। हम्म। देखिए डब्ल्यू बटन कल भी बना था और आज फिर डब्ल्यू बटन बनने वाला है। तो क्या इस डब्ल्यू बटन पे विश्वास किया जाए? नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये नीचे की ओर जाएगा और डब्ल्यू बटन फेल होने वाला है। तो एक ही काम बार बार मार्केट तो ना करता है, सेम टू सेम काम। सेम काम मार्केट नहीं करेगा। जब हमें ये सिग्नल देगा, जब ये फेल होता हुआ नजर आएगा, तब जाके हम जो है ट्रेड में घुस जाएंगे। ये अभी भी ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन हम इसके बहकावे में नहीं आएंगे। और इसको जितना भी ऊपर जाना ना, ये ऊपर जाए। और जैसे ही ऊपर से फेल होता हुआ नजर आएगा, तो फिर हम अपने ट्रेड में घुसेंगे अच्छी तरीके से। और जो हमारा फिक्स प्रॉफिट है वो लेकर के जाएंगे। जाइए जाइए ऊपर जाइए कैंडल साहब, जाओ डब्ल्यू बटन बना के ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। सच में ऊपर जा रहा है। देखो कितना ऊपर चला गया। लेकिन हमें सिग्नल देने का नाम ही नहीं ले रहा। मत दीजिए सिग्नल, हमें पता है नीचे आएगा, ये ऊपर जाने वाला नहीं है। कितना ऊपर जाएगा? ओए हो, बहुत ऊपर जा रहा है ये तो। काश कि हम डब्ल्यू बटन पर घुस जाते हैं, ऐसा लग रहा है अब तो मैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसको ऊपर जाने देते हैं। अब ये नीचे आने का एक दिखावा कर रहा है, लेकिन अभी भी ये शायद कस्टमर्स को इकट्ठा कर रहा है। तो अभी हम इसके इकट्ठे में घुसेंगे नहीं, क्योंकि कॉल और बाय जो कॉल पुट में होता है, उसमें टाइम वेस्ट करना गलत बात है। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इस कैंडल को क्या कहें, ये कैंडल तो नीचे के लॉस खा गई और अगले कैंडल ऊपर की ओर बनते हुए और ऊपर लॉस कैंडल, लॉस फिर से। तो क्या ये हमें नीचे की ओर का विश्वास दिलवा रही है या वाकई में नीचे जा रही है?
देखिए कुछ कहना मुश्किल है, अभी ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न की तरह बना हुआ है, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न थोड़ा झुका हुआ दिख रहा है। तो हम अभी इंतजार करेंगे। जिस तरफ का भी क्रॉस एक बार नीचे का तो काट चुका ही है, 2 बार भी काट चुका है नीचे का, और तीसरी बार भी अगर काटता है तो फिर हम नीचे का ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम हमारे मन को बदल लेंगे। बिल्कुल, अब ये वक्त आ गया हमारे मन को बदलने का। तो अब हम पुट साइड की ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो ठीक है, ये हमने लगा दिया है, और अब हम एंट्री कर ली है हमने। तो हम रुक नहीं सकते, तो देखते हैं कि ये अब हमें स्टॉप लॉस देता है या प्रॉफिट देता है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमें प्रॉफिट हुआ। देखिए डब्लू जो था वो था, उसमें भी हमें प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हमें इशारा जो मिला ना वो नीचे की तरफ का मिला। तो डब्ल्यू बटन को हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब फेल हो जाए। और क्योंकि कल भी हमने इससे पहले वाले ट्रेड में भी हमने डब्ल्यू बटन पर जीता था, तो हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि नहीं यार ये फेल हो सकता है। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, और हमने फिर नीचे आने का वेट किया 2-3 बार के सारे समझे, और फिर हमने पुट की साइड का जो अपना पहले का स्टार्टिंग का विचार था उसी में घुसे, और हमें प्रॉफिट हो गया। तो देखिए हमने कितना लंबा सब्र किया, मतलब हम ये सोच रहे थे कि 10 बजे से पहले ही एंट्री कर ले, लेकिन कभी कभी मार्केट है ना इतना पैची हो जाता है कि सुबह वाला जो ट्रेडर्स होता है उनका उनको टारगेट टारगेट करता है कि चलो आज जो सुबह सुबह कमा के निकलते हैं उनको पहले पकड़ते हैं। तो ये मार्केट इस तरह से है कि ये डिजाइन ऑटोमेटिक इस तरह का हो जाता है, या ऑपरेटर जो है इस मार्केट को इस तरह से घुमा देते हैं कि किसी न किसी को नुकसान तो होता ही है, चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। तो हमें ऐसे ट्रैप से बच के रहना होगा। और जैसे कि हमने यहाँ इंतजार किया और हमें प्रॉफिट हुआ, तो आपको भी प्रॉफिट होगा अगर आप इंतजार करने की पावर रखते हैं। तो 10-25 तक का हमने इंतजार किया, इसकी एंट्री कर लेते हैं। मेरा नाम है यूसुफ। फुट साइड में हमने कॉल लिया था, फुट साइड में हमने बाय किया था। अभी तो हमें पता भी नहीं कि क्या बोलना होता है। तो ठीक है, अमाउंट ये एंट्री है 10-25 और 10-33। देखिए अब इसको बोलते हैं अच्छी, जो कि ऑप्शंस के लिए जो मार्केट है वो जिस तरीके से खेला जाता है ना हकीकत में वो यही है। कम से कम टाइम के अंदर टारगेट अचीव करना। टाइम जहां वेस्ट हुआ ना आपका, वहीं पर आपका प्रीमियम घट जाएगा और आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे टारगेट मिलने के बाद में भी। यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट के बिना डबल डबल कैंडल बनी हो सकता है, हमें टारगेट से भी ज्यादा प्रीमियम मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जब कैंडल बनने वो आती है तो प्रीमियम एकदम से बढ़ते हैं। चलिए वो तो बात की बात है कि प्रीमियम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमारी तो प्रैक्टिस ये रहेगी कि पहले चार्ट को समझने की कोशिश करें, और चार्ट अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हमें फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, इसी प्रॉफिट के साथ आपके साथ हम अब विदा लेना चाहेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए।